अगले वक्ता के रूप में हमारे गाजियाबाद के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय अतुल गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय अतुल गर्ग जी। आदरणीय जयंत सिंह जी, अध्यक्ष महेंद्र गोयल जी, आशु वर्मा जी हमारे मित्र और पूर्व मेयर, सुरेश कश्यप जी, राजेश्वर प्रसाद जी डिप्टी मेयर, राहुल रैनी जी, विजय मोहन जी, एसपी सिंह जी, बॉबी त्यागी जी, राजेश त्यागी जी, रामेश्वर त्यागी जी, पंकज भारद्वाज जी और यहाँ पर हमारी उपस्थित शहीद परिवारों के सभी लोग, आप सब कार्यकर्ता बंधुओं। कारगिल का जो युद्ध था, ऐसा युद्ध पूरी दुनिया में कभी न उससे पहले लड़ा गया न उसके बाद लड़ा गया। बड़ी अजीबोगरीब परिस्थितियां थी। 1998 में बस यात्रा लेकर के अटल जी पाकिस्तान गए और ये संदेश देने के लिए गए कि भाई हम मित्रता चाहते हैं। नवाज शरीफ जी से बातचीत हो चुकी थी, शिमला समझौता को लागू किया जाएगा। 1971 का जो शिमला समझौता था उसमें साफ साफ लिखा था कि भाई कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि जो इन दोनों देशों के अलावा कहीं पर भी, कहीं यूएनओ में या कहीं इस बात का जिक्र होगा। अटल जी ने फॉर्मूला दिया कि अच्छा चलो लड़ाई विवाद जारी रखते हैं, विवाद खत्म नहीं करते, पर इसको स्टे कर देते हैं, इसको ठंडे रस्ते में डाल देते हैं। 50 साल तुम भी फौज में खर्चा मत करो, हम भी फौज में खर्चा ना करें, तुम्हारी भी देश गरीब है, हमारा भी देश गरीब है, दोनों मिलकर के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गरीबी मिटाते हैं। और जो हम चंगुल में फंस गए हैं कि कोई अमेरिका के खेमे में है, कोई चीन के खेमे में है, कोई रशिया के खेमे में है, इन देशों की जो जकड़न है उससे बाहर निकल करके एक आजादी से सांस लेते हैं। नवाज शरीफ राजी हो गए। शुरुआत अटल जी ने की कि पाकिस्तान का माहौल ऐसा नहीं है कि अगर मैं शुरुआत करूंगा तो वहां की देश की जनता मुझे माफ नहीं करेगी। देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा, कुलदीप नैयर, बहुत सारे ऐसे जाने वाले लोग जो पाकिस्तान से कभी हिंदुस्तान आए थे, वो सब लोग उस बस में बैठे गए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब तो इसलिए गए कि क्योंकि उनको वहां के जनरल पसंद करते थे। गए, बहुत अच्छी मुलाकातें हुई वाघा बॉर्डर पर, कस्में खाई जीने मरने की और चले आए। 4 मई को अचानक से एक बंजारे ने, जो उसकी भीड़ खो गई थी, तो उसकी भीड़ ढूंढने के लिए निकला, तो वो धीरे धीरे घूमता हुआ बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां उसने देखा कि पाकिस्तानी लोग तोपों का सामान लेकर के पहाड़ की तरफ चल रहे हैं। वो सारी ड्रेस में थी, उन्हें शिकायत की। तो यह अनुमान लगाया गया कि कुछ लोग होंगे, 100, 200, 400 लोग होंगे, 100, 200 लोग होंगे और वो आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए आए। अचानक से 8 मई को जो हमारी लद्दाख जाने वाली रोड है, उसके ऊपर पहाड़ों से अटैक शुरू। हमारे 4 ट्रक घायल कर दिए गए, बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद हुए। पता ये पड़ा ये तो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो फिर 9 मई को विधिवत रूप से सरकार ने घोषणा कर दी कि भाई ये तो अटैक है, लेकिन अभी भी गंभीरता का अनुमान नहीं था कि भाई अटैक कितना गंभीर है। ये कल्पना ही नहीं थी कि शुरुआत कैसे की जाए। जहां से गोलियां आ रही थी वहां से सर्च टीम भेजी गई, कोई भी लौट के नहीं आया। 4 या 6 सैनिक गए हमारे,
सब मार दिए, सब शहीद कर। गोली भी निशाना लगा करके मारी कि माथे के बीच में रिहर्सल करा उन्होंने, 28 किया, अनुमान लगाया, एयरफोर्स ने एक्टिव करा, एयरफोर्स ने अटैक किया। हमारे 2 जहाज एंटी एयरक्राफ्ट गन उड़ा, तब जाकर के पहली बार ये अनुमान लगा कि ये तो पाकिस्तान ने पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है और पहला महीना इस युद्ध के अंदर एक तरफा था, वो पाकिस्तान के पक्ष में था। यही अनुमान भी लग रहा था कि गोलियां कहां से आ रही, कौन कौन सी चोटियों पे ये बैठे। कई बार सैनिक जाते थे, लौट के नहीं आते थे। तो पहले महीने के बाद तो अनुमान लगना शुरू हुआ कि भी ये मामला आखिर है क्या। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी बनी कि रात को चढ़ाई करेंगे। अब करीब 70 डिग्री की चढ़ाई, मतलब ये ऐसे 90 डिग्री हुआ, ऐसे 70 डिग्री, 45 डिग्री से 70 डिग्री की चढ़ाई, खड्डे, ठंड, और 2.5 किलो से ज्यादा सामग्री लेकर के आप चढ़ नहीं सकते। तो 2.5 किलो के अंदर हथियार लेके जाए या खाना लेके जाए तो पता पड़ा चॉकलेट ले जाओ भाई, ऐसी चीजें ले जाओ कि जो वहां पर ठीक अलग कुछ आपको तसल्ली दें या एनर्जी बना के रखें। और एक तरीके से हार के, थक मार के एक सुसाइडल आत्मघाती मिशन भारत करें। यहां से नौजवानों की नौजवानी को सलाम करना चाहिए कि सबको पता था कि लौट के नहीं आएंगे, फिर भी वो आ गए। और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो लोग गए तो वो छोटे अफसर नहीं थे। कैप्टन बत्रा का जिक्र करा कि दिल मांगे मोर, ऐसे 4 हमारे जाबाज थे कि जिनको जो है परमवीर चक्र मिला। हमारे विक्रम बत्रा थे, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे थे, राइफलमैन संजय कुमार थे और ग्रेडियर योगेंद्र यादव थे। 4 को तो परमवीर चक्र मिला। ये परमवीर चक्र आसानी से नहीं मिलता है, 4 को तो परमवीर चक्र